तो दोस्तों अलजेब्रा का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्वायर फार्मूला और क्यूब फार्मूला आपको आज बताते हैं, जो वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। जैसे कि स्क्वायर फार्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में यूज आता है। इससे ही रिलेटेड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्यूब फार्मूला में हम देखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब में क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी का कंडीशन दूसरे में अप्लाई होता है। जैसे ये कंडीशन ना हो कि इस कंडीशन में हो, तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस मॉडर्न में भी आपको देखने को प्रश्न जब भी मिलता है तो आप इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस मॉडर्न में देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्क्वायर फार्मूला, क्यूब फार्मूला आपको सामान्य तौर पे सारे फार्मूला हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। जैसे अब इसमें दो आप समझ ही चुके हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अब आता है कि ए बी का अगर कंडीशन ऐसा आ जाए कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो ऐसा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेलवे में ऐसा देखने को मिलता है। रेलवे में अगर कोई भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो रेलवे में ये प्रश्न फंसेगा, ए बी की वैल्यू पूछता है। अब जैसे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें कंडीशन अप्लाई करना होगा। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर था, दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे में ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड कर देते हो तो ये फार्मूला बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल। अब आता है 4ab। जैसे यहाँ पर ab का फार्मूला था, वैसे ही हमारा 4ab। तो 4ab में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस हो जाएगा अगर 4ab है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी देखे थे, अब फिर आ गया। अब इसमें क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस कंडीशन से भी ये ए बी का वैल्यू या ए बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी आपने देखा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक कंडीशन और होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है ना। तो अब आते हैं 8वें और 9वें और 10वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आता है 9वें और 10वें नंबर पर, 9 एंड 10। ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का क्या होगा, दो कंडीशन है। जहाँ पर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर प्लस 2ab है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ये समझना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होगा, कभी कभी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ लेता है, तो ये फार्मूला लगे। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ऐसे ही ये फार्मूला हम यूज करके बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करके हम अलजेब्रा के बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्यूब फार्मूला में हम समझेंगे कि अब ये दोनों फार्मूला तो हम सीख ही चुके हैं कैसे। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछ लेता है तो क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा। और चौथे नंबर पर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछता है तो ये भी कंडीशन है, मतलब दोनों फार्मूला क्या है, एक दूसरे में सिमिलर है। चाहे तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते, या तो इस वाले से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन आपको समझना है। अब आता है तीसरा, इसी का कंडीशन है, ठीक है ना। ठीक, अब जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस ए बी होगा, होल स्क्वायर ना करके। ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है बहुत सरल है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो छठे नंबर पे आता है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कभी कभी पूछता है, रेलवे में खास करके ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए प्लस बी, इसका फार्मूला होगा। और 7 नंबर पर है ए प्लस बी। ए प्लस बी, अब तो ए प्लस बी का कैसे सॉल्व करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में किए थे माइनस ए बी में, वैसे ही ए प्लस बी में करेंगे। ए प्लस बी कभी भी सॉल्व करने के लिए आता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करना पड़ेगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करेंगे तो हर जगह यूज में आएगा। अब आते हैं 8वें और 9वें पर। ए माइनस बी का क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ए 3a बी स्क्वायर। अब अगर इसी को माइनस में, और ये दोनों कंडीशन एक सिमिलर हैं, ठीक है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब दोनों का देखिए, इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें क्या है, इसमें प्लस हो गया तो इसमें ए माइनस बी हो जाएगा। अब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अब 10वें नंबर पर क्या है हमारा? तो 10वें नंबर पर हमारा क्या है, देखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो कैसा लगा वीडियो, ये आप देखकर कमेंट में अवश्य बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपके हर एग्जाम में आपको यूज में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।